हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था, फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं आपको वन लाइनर बताऊंगी, इसमें दूंगी क्वेश्चन, उनके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो इसमें कुछ 15-16 क्वेश्चन है, उनको हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक प्रणाली के चारों तरफ, अब करते हैं स्टार्ट। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, यानी कि जो हमारा परिवार है उसके जो चारों तरफ, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है, जो हम जिसमें हम रहते हैं, उसके चारों जो प्राथमिक यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो सामाजिक सोशल प्रणाली है वो क्या है? मित्र, संबंध, पड़ोसी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखिए, आप जिस मोल में रहते हैं, आप एक परिवार में रहते हैं, आप एक समाज में रहते हैं। सपोज करो, लाइक फॉर एग्जांपल, ये आपका एक रहने का क्राइटेरिया है। आप इतने क्राइटेरिया में आप रहते हैं, ये आपका गांव, शहर, कस्बा जो भी है, रहने की जगह है, आप इसमें रह रहे हैं। इसमें रहने के बाद आसपास यहाँ आपके क्या होंगे? फ्रेंड्स भी होंगे, आपके रिलेटिव भी होंगे, आपके नेबर्स भी होंगे। डेफिनेटली एक आपका घर तो सिंगल होगा ही नहीं, तो नेबर भी होंगे, और भी बहुत सारे, मतलब जंगल, एनिमल्स, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपके आसपास जो है, जो प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, वो क्या है? मित्र, संबंधी, पड़ोसी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, कि आप जहाँ रहते हैं आपके चारों तरफ सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। मैंने आपको बताया था कि परिवार के कुछ उपचरण होते हैं, जैसे जिसमें आपको मैंने एक टेबल बना के भी पढ़ाई थी, कि जिसमें आपको मतलब लास्ट वाले बिगिनिंग बताई थी, प्राथमिक, विस्तृत, संकुचित अवस्था। तो इसमें और विस्तृत विचरण में मैं आपको बताया था कि पहले क्या हुआ, कि बच्चा हुआ, शिशु का जन्म हुआ, फिर उसका पालन पोषण हुआ, फिर उसकी एजुकेशन के बारे में सोचा गया। तो उसने आरंभिक यानी कि फर्स्ट स्टेज पूछी है, कौन सी? सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति जब होती है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कंप्लीट हो जाती हैं, आप अपने बच्चे को सेटल कर देते हैं। विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ, ये आपका इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली तो सब यूज करते हैं। प्रतिष्ठान की अवधि, ये भी नहीं। तो आपका इसमें सही क्या होगा? विस्तारण चरण। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब विस्तारण चरण होता है तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा? शिशु का जन्म होगा, उसके बाद उसका पालन पोषण होगा, उसके बाद उसकी प्राथमिक उसका जो पालन पोषण हो रहा है आपका, और उसके बाद जब वो फर्स्ट प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा, यानी कि आपकी प्राथमिक एजुकेशन होगी। इसके बाद आपकी माध्यमिक माध्यमिक एजुकेशन होगी। इसके बाद आपका कॉलेजेस स्टार्ट होगा, और उसके बाद उसकी जॉब, सेटल या शादी, जो भी आपको करना है, सेटलमेंट होगा। तो यह परिवार का आरंभिक उपचरण क्या है? विस्तारण चरण है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो जो आपका परिवार है, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? तो ये है आपके सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। जो आपने पढ़े थे, आपने शुरू में गृह प्रबंधन में, होम मैनेजमेंट में पढ़ा था क्या? आयोजन, आयोजन भी कह सकते हैं, या इसे योजना भी कह सकते हैं, योजना भी लिखा आ सकता है। तो योजना, आयोजन प्लस आपका नियंत्रण प्लस आपका मूल्यांकन, आप तीन ही चरण पढ़ते आ रहे हैं। तो उसने पूछा परिवार प्रबंधन, यहाँ पे क्या मैटर है? प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से आपसे पूछ रहा है। प्रक्रिया के चरण क्या है? तो सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। चरण में हम ना तो समय की बात करते हैं, ना सहयोग की बात करते हैं। इसके बाद इसमें नियंत्रण कहीं भी नहीं है, तो ये आपका गलत। योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन और समय, इसमें क्या आ रहा है? इसमें फिर समय आ रहा है, क्योंकि ये तो हम आगे जो वैल्यूज पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, समय, शक्ति, व्यवस्थापन वगैरह में। ये भी गलत। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका आता है कि योजना, आयोग, नियंत्रण या मूल्यांकन। और फोर्थ में भी क्या है? फोर्थ में भी इसने सहयोग और
समय लिखा है, तो फोर्थ भी गलत। तो सही आंसर आपका क्या होगा? थर्ड, योजना, आयोग, नियंत्रण या मूल्यांकन। इसको आयोजन भी बोल सकते हैं, ये आयोजन है, इसे सही कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। तो आपका सही आंसर, आप इस पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है? तो योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इसके साथ हम जाएंगे सही आंसर के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, परिवार, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्चों का ब्यौरा देने का तरीका है। मैंने आपको बजट पढ़ाया था, इनमें से क्या है या कौन सा है? बजट हमने पढ़ा था कि बजट दो तरह के होते हैं, एक मासिक एक वार्षिक। वार्षिक वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो बाय गवर्नमेंट द्वारा बनते हैं, जो जिसमें मोटी इनकम होती है, मोटा ही इन्वेस्टमेंट होता है। और मासिक कौन से होते हैं? जो परिवार में बनते हैं। और इसने तो पूछ ही लिया कि एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों। और बजट क्या है? परिवार में बजट क्या होता है? परिवार में बजट ये होता है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो एक लेखा जोखा रूपरेखा जो तैयार की जाती है, तो उसके अंदर भविष्य के खर्चों का आप बजट आज के लिए तो नहीं बनाते ना। आपकी सैलरी अगर 5 तारीख को आनी है या 1 को आनी है, तो आप 30 में डिसाइड कर लेते हैं ना, 30 31 में ही, कि आपको जो 1 तारीख में मिलने वाला वेतन है, पगार है, वो आपको कैसे कैसे कितना कितना कहाँ का खर्च करना है, कितनी बचत करनी है। तो भविष्य के खर्चों का ब्यौरा देने का तरीका है कौन सा? तुलन पत्र, कुछ नहीं है। पारिवारिक बजट, मौद्रिक संगठन, अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा आपका पारिवारिक बजट, जो आप मासिकली अपने घर में बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिवार को चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी आपका, आप क्या है, एक परिवार चला रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको बांध के रखे हुए हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, तो उसको चलाने वाले, प्रबंधन क्या होता है? मैनेज करना आपका, ठीक है। प्रबंधन को क्या कहा जाता है? जो उसको चला रहा है, गृह प्रबंधन, परिवार प्रबंधन। यहाँ परिवार चलाने वाला, तो परिवार प्रबंधन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो घर को चला रहा है वही परिवार प्रबंधन वाला होगा। हाउस कीपिंग, ये भी एक वर्ड है। संसाधनों की देखरेख, संसाधनों की देखरेख किसके अंदर करते हैं? प्रबंधन के अंदर ही करते हैं। तो बचा आपका क्या? गृह प्रबंध। जो होम मैनेजमेंट होता है हमारा, जिसको हम शॉर्ट में HMV कह देते हैं, H फॉर होम, M फॉर मैनेजमेंट। जो गृह प्रबंध होता है हमारा, उसी के अंदर क्या होती है? परिवार को चलाने वाली सारी जिम्मेदारियां निहित तो होती हैं। जैसे हमने पर डे पढ़ा, पहले अर्थ पढ़ा, तत्व पढ़े, मूज की वैल्यूज पढ़ी, बजट पढ़ा, जिम्मेदारियां पढ़ी। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? उसमें साफ सफाई भी पढ़ रहे हैं, और ये चीजें जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो हम होम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज की बुनियादी कही कौन सी है? ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। समाज बुनियादी कही, इसको या तो क्वेश्चन ही थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट है। तो समाज को बुनियादी जगह कौन सी है, या कह सकते हैं कि समाज बुनियादी स्पेस, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। कौन सी है? ये समाज को बुनियादी कौन सी जगह कहा जा सकता है? समाज की बुनियाद कौन सी है, किस पे रखी जाती है? तो इसका स्कूल, स्कूल पे बाद में आता है। अस्पताल, ये भी बाद में आता है। मंदिर, ये भी बाद में आता है। परिवार, यानी कि जो समाज की बुनियाद होती है, बुनियाद क्या होता है? परिवार होता है। बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होती है। तो बुनियाद, समाज की बुनियाद कहाँ से बनती है? हमारे परिवार से। पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता है? परिवार में। तो उसका अच्छा बुरा जो सीखता है, जो भी उसमें अच्छे अवगुण, गुण, क्वालिटी जो भी वो आते हैं उसके अंदर, अपने परिवार से ही आती है। परिवार में पढ़ने के बाद जब वो स्कूल जाने लायक हो जाता है, सेकंड स्टेप पे वो स्कूल जाता है। तो राइट आंसर इज परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। ये एक आपका सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है, एक बुक है ये किसने लिखी है? या एक लाइन है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ, तो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो पर्सनैलिटी ऑफ पर्सनैलिटी किससे संबंधित है? स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एग्रेक्सन से, प्याजे से। तो जो आपकी सोशल लर्निंग है वो अल्बर्ट बंडूरा की है। इसके बाद परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। वित्तीय क्या होती है? होती हैं आपकी, वित्तीय होती हैं
जब आपको जो फाइनेंशियली हेल्प होने लगे, तो जब आपका एक परिवार है, परिवार में क्या होता है कि एक चैन चल रही है कि पहले क्या है, बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं, उसकी जॉब लग रही है, तो क्या जब वो कमाने लायक हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, तो उससे क्या होता है, वो परिवार में अपने पापा को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिल जाती है। तो परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति कब मिलती है, जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। ये कैसे मिलेगी, ये तो घर घर में दुख का कारण हो जाएगा परिवार छोड़ के जाना। जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं, जब बच्चे, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, व्यवसाय छोड़ देगा तो वित्तीय हेल्प नहीं मिलेगी और बल्कि हानि हो जाएगी, फाइनेंशियली कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा कि जब बच्चे क्या होंगे, सेट हो जाएंगे, यानी कि जब बच्चे अब जो है अपने स्थापित हो जाएंगे, कहीं सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किस प्रकार की संस्था है। अभी मैंने आपको बताया सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है, यानी कि हमारे आसपास में जो भी हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक समाज में ही तो हम लोग रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम डिफरेंट कहीं किसी जगह रह रहे हैं, तो वो क्या है, एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। जो परिवार नियोजन है भारत में कब लागू किया गया, 1950, 1953, 1952, 1955। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है, परिवार, समुदाय, संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो समाज का निर्माण कहाँ से होता है, समाज का निर्माण करने वाली पहली प्रथम फर्स्ट इकाई, यानी कि फर्स्ट यूनिट क्या है, तो क्या है, परिवार, समुदाय, संस्कृति या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार। क्यों, क्योंकि परिवार सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक मेल, एक फीमेल, क्या इनके ये विवाह नामक संबंध में क्या है, बंधे हैं, उसके बाद इनकी संतान हुई है, इनके बच्चे हुए हैं, ये बच्चे फिर इनकी पढ़ाई जिम्मेदारी में लग गए हैं हम, और ये यहाँ पे आके क्या हुए, सेट हो गए, और ये फिर अकेले रह गए। तो जो ये इनका एक परिवार चला, एक समाज में जो ये रह रहे हैं, ये तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हुआ तो परिवार से ना, विवाह नामक बनने वाले एक परिवार में बंधे। तो प्रथम इकाई क्या है, परिवार है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म जिस परिवार में व्यक्ति जन्म है उसे कहते हैं, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म होता है या जिस परिवार में व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे कहते हैं क्या, उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। इसमें बात परिवार की हो रही है, परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ, तो उन्मुखीकरण तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उन्मुखी तो बाहर से मतलब रिलेट, ये तो अलग ही वर्ड है आपका करता है, तो वो जन्म की बात कर रहा, तो क्या होगा, प्रसव का परिवार। क्यों, क्योंकि इसमें प्यार का परिवार कुछ नहीं होता, पितृवंशी होता है, जो आपको पूछा गया हो कि पितृसत्तात्मक जो प्रॉपर्टी वगैरह में जो होती है सत्ता के बारे में। तो प्रसव का परिवार, प्रसव का परिवार कैसे, क्योंकि प्रसव मतलब जन्म होना, उसका उसका वहां जन्म हो रहा है, तो राइट आंसर इज 2, प्रसव का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक जीवन चक्र का अंतिम अवस्था कहलाती है। मैंने आपको 3 अवस्था बताई थी और 3 अवस्था में कुछ कोऑर्डिनेट करके वर्ड भी समझाए थे परिवार का, आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से है। परिवार जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है, खाली घोषला। खाली घोषला मैंने आपको बताया था कि जब वो अपनी जिम्मेदारी से परिपूर्ण होने के बाद पहले 2 आदमी से शुरू होता है, फिर लास्ट में 2 आदमी ही रह जाते हैं, जब सेट हो जाता है, संतोष हो जाता है। अमीर घर, धर्म घर, अमीर घर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पूर्ण घोषला गरीब घर। तो सही आंसर आपका क्या आएगा, पूर्ण घोषला। अंतिम अवस्था कौन सी है, पूर्ण घोषला है। वैसे खाली घोषला भी हो सकता है क्योंकि दोनों सेम ही वर्ड है, लेकिन आयोग ने जो है इसका सही आंसर पूर्ण घोषला माना है। ठीक है, आप इसको वैसे किसी बुक्स नोट्स वगैरह में देखेंगे तो खाली घोंसले के नाम से भी इसको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ आयोग के हिसाब से इसमें पूर्ण घोषला माना गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारी कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करने के बाद बच्चे बच्चे सेट हो गए और वापस दोनों अकेले रह रहे हैं। तो राइट आंसर इज पूर्ण घोषला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। मतलब कौन से वर्ष वो अधिनियम आया था जिसमें जो लड़की की एज थी वो 18 ईयर रखी गई थी शादी के लिए? 1929, 1949, 1955, 1976। तो राइट आंसर इज 1955। आपकी जो है 1955 में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल रखी गई थी। किसके लिए? विवाह के लिए। कब रखी गई थी? 1955 में। यह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाती है क्या? क्या कौन सी प्रणाली कहलाती है? जो परिवार अपने पर्यावरण के साथ, यानी कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध उनके जो है वो बने रहते हैं, वो कौन सी प्रणाली कहलाती है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्धबंद प्रणाली नहीं होगी क्योंकि वो पूर्ण बोल रहा है वो कि अपने पर्यावरण में निरंतरता है, यानी कि कंटिन्यूटी में है वो संबंध में। बंद प्रणाली भी नहीं होगी क्योंकि निरंतर परस्पर है वो। और इसके बाद क्या होगा? खुली प्रणाली। सही आंसर इज खुली प्रणाली। ये आपके 15 क्वेश्चन तो मैंने टाइप करा दिए थे। इसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस वैसे भी आते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ इसी से रिलेटेड। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें कि भारतवर्ष में जोता परिवार नियोजन कब आया था? ये मैंने आपको कराया 1952 में आया था। या इससे अलग वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो वो परिवार जो माँ के नाम से चलता है वो क्या कहलाता है? जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि वे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कौन से परिवार होते हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन सा परिवार कहलाता है। इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं क्या कहलाते हैं? और इससे अलग है कि संपत्ति के बंटवारा, संपत्ति का जो आपका होता है मतलब जो बंटवारा होता है जो वो बेटों में बांटा जाता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन, संपत्ति को जो बेटों में क्या किया जाता है? बेटों को सौंप दिया जाए। वो किस में होगा? मतलब कौन से वंश में होगा वो आपको बताना है कि वो मात सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, या फिर आपका कुछ और है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? संपत्ति जो बेटों को सौंप दी जाए वो क्या कहलाती है? और परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया?
नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक हमारा कल चल रहा था होम डेकोरेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन भेजिएगा, बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके आंसर मैं बता दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच।